नमस्ते बच्चों, 5.3 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 17, 25 ये एपी दे रखी है, मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। तो कितनी टर्म्स का सम 636 आएगा ये हमें बताना है। तो हमें एक तरह से n निकालना है। तो मान लिया हमने कि n टर्म्स का सम 636 है, तो लेट कर लेते हैं। लेट Sn, ये हमने n टर्म्स का सम लेट कर लिया। n हमें निकालना है, a हमें यहाँ से मिलेगा और d हमें यहाँ से मिलेगा। a 9 मिल गया है और कॉमन डिफरेंस d 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा 8। तो a और d हमें मिल गया है। Sn हमें पता है, Sn का फॉर्मूला डालेंगे इक्वल टू 636 लिखेंगे। तो Sn का फॉर्मूला है n/2 2a। जब 2a करेंगे तो 18 हो जाएगा प्लस n-1 d 8 है हमारे पास, इक्वल है 636। तो 2 हम उस तरफ ले जाते हैं, n बाहर है, अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 8n माइनस 8 मल्टीप्लाई किया है, 2 उस तरफ चला गया है, 2 उस तरफ जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ये बन गया 18 माइनस 8 था, 10 लिख देते, बाद में लिखेंगे। जो ये 2 इस तरफ गया इसके पास आया तो मैंने इससे 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये n भी अंदर चला जाएगा और यहाँ पे 10 प्लस 8n बच गया, और जब n अंदर जाएगा तो ये बन गया 10n एंड प्लस 8n स्क्वायर। इसको भी इस तरफ ले आते हैं तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया है। तो क्वाड्रेटिक बन गई है। हम इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 अगर हम इसमें से कॉमन लें तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखेंगे। 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 रह जाएगा, यहाँ पे 5, और यहाँ पे फिर से वापस से हमने 2 से ही मल्टीप्लाई किया था तो वही आ गया, और 2 उस तरफ जाके 0 बन जाएगा। तो हमारी क्वाड्रेटिक बन गई है 4n स्क्वायर 5n माइनस 636। तो स्प्लिट द मिडल टर्म से हम इसको सॉल्व कर देंगे। n की वैल्यू निकालनी है हमें। तो ये मल्टीप्लाई बाय ये करेंगे जब हम, तो यहाँ पे मैं वैसे करके दिखा रही हूँ स्प्लिट द मिडल टर्म से हम कैसे करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 2545। तो 2545 के फैक्टर हम बना देंगे। तो इसके 2 फैक्टर हमारे पास बन जाएंगे 48 मल्टीप्लाई 53 माइनस 48 करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, और 48 मल्टीप्लाई बाई 53 करेंगे तो 2544 आएगा। तो हमने स्प्लिट कर दी है मिडल टर्म को। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 4n स्क्वायर। यहाँ पे 5n की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे 53n माइनस 48n, एंड माइनस 636। तो यहाँ से तो हमारे पास सिर्फ n कॉमन आएगा, तो यहाँ पे n बचा और यहाँ पे 53। यहाँ से माइनस 12 कॉमन आएगा, ये 4 है तो यहाँ पे 4n और प्लस माइनस हमने कॉमन ले लिया 53। तो अब 4n प्लस 53 हमें कॉमन मिला, और यहाँ से हमें मिला n माइनस 12। बारी बारी से 0 करेंगे तो एक बार n 12 आया और एक बार n आएगा माइनस 53/4, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव है, फ्रैक्शन है, तो ये n नहीं हो सकता। तो इसका मतलब n इक्वल टू 12 मिल गया हमें। तो S12 हमारे पास इसका मतलब 636 है। तो यही हमें निकालना था, तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म इज 45 एंड सम इज 400। फाइंड n एंड d। तो a हमें मिला है, लास्ट टर्म का मतलब l या an। तो ए एन लास्ट टर्म को हम एन टर्म मान लेते हैं,
तो an हमें मिला है, a हमें मिला है, लिख लेते हैं। a हमें मिल गया है, दे ही रखा है, और लास्ट टर्म बोला तो इसका मतलब हमें an मिला हुआ है 45। और सम, अगर टर्म्स n है तो सम का मतलब sn मिला हुआ है। sn 400 है। और sn को हम कैसे लिख सकते हैं? sn को हम ऐसे लिख सकते हैं n/2, a प्लस an लिख सकते हैं। an हमें मिला है 45, a हमें मिला है, तो यहाँ से n हमारा आसानी से निकल जाएगा। 5 प्लस 45 400 है, तो n हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो n/2 और ये 50 हो गया, तो n/2 मल्टीप्लाई 50 400, और ये 25 हो जाएगा कैंसिल होके, और n इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 25। तो ये मिल जाएगा हमें, कैंसिल कर लेते हैं पहले 5 से और फिर 16, तो n हमें मिल गया है 16। तो n हमारे पास 16 आ गया है कैंसिल करने के बाद। अब हमें क्या निकालना है? n एंड d भी निकालना है हमें। d कैसे निकालें? an गिवन है, an 45 गिवन है, an को हम कैसे लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1d, ये 45 दे रखा है। a हमारे पास पहले ही था, n हमने अभी अभी निकाला है, तो d अब हम यहाँ से निकाल देंगे। 5 उधर गया और ये हो गया 15d इक्वल टू 5 उधर जाके 40 बन गया, और d आ गया 40/15। कैंसिल कर देते हैं, तो d मिल गया हमें 8/3। तो ऐसे करना है। बस जो भी फॉर्मूले हैं SN AN वो हम ध्यान में रखेंगे और जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म 17 यानी कि A17, लास्ट टर्म को हम AN लिखते हैं। तो A मिला है हमें 17, AN हमें मिली है 350, कॉमन डिफरेंस भी मिला है हमें, D मिला है 9, N एंड SN हमें निकालना है। तो A मिला है, N नहीं पता अभी, N एंड SN हमें निकालना है। A और D अगर मिला है तो AN का फॉर्मूला डालें, A और D उसमें पुट करें तो N आ जाएगा। तो AN को हम कैसे लिखेंगे? A प्लस N माइनस 1D, जो कि मिला हुआ है 350, A 17 है, D है 9, 17 इस तरफ आ जाएगा, 350 माइनस 17, n माइनस 1 आ जाएगा। हम यही लिखते हैं, माइनस करेंगे तो ये मिलेगा हमें 333, n माइनस 1 इक्वल टू 333 डिवाइड बाई 9। कैंसिल कर देते हैं 37, और n आ जाएगा हमारे पास 38, 1 इस तरफ आके ऐड हो जाएगा। तो n तो मिल गया हमें, SN भी निकालना है, तो S 38 निकालना है। अब हमें n 38 मिल गया, तो 38/2, 2a, a क्या था 17, 2a करेंगे तो 34, और n माइनस 1 करेंगे तो 37, और d क्या है 9। तो कैंसिल कर देंगे इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 19 एंड 34, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 37 मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे तो 37 मल्टीप्लाई बाय 9 आ गया है हमारे पास 333, वही जो भी आया था। ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 7, 6, 367। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारे पास आएगा 6973। तो इस तरह से आएगा। 7th है, फाइंड सम ऑफ 22 टर्म्स व्हेन कॉमन डिफरेंस इज 17 एंड 22nd टर्म इज 149। तो AN D हमें मिला हुआ है,
और A22 मिला है, तो AN मतलब A22 मतलब A प्लस 21D हमें मिला हुआ है 149 एंड D हमें मिला है 17, तो A प्लस 21 मल्टीप्लाई बाई 17 इक्वल टू 149। तो A क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, उस तरफ ले जाएंगे 149 माइनस ये 7 है 17 नहीं, ये रॉन्ग कर दिया हमने यहाँ भी। तो इसको जब उस तरफ ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करके सीधा मैं लिखती हूँ, ये बन जाएगा 147 और A हमें मिल गया 2। तो A हमें मिल चुका है। हमें और क्या चाहिए, हमें सम चाहिए अब 22 टर्म्स का। D हमारे पास पहले ही था और N हमें 22 मिला ही हुआ है, A भी हमें मिल गया, तो हम सीधा S22 निकालते हैं। S22 को हम कैसे लिखेंगे, 22/2 2A A अभी अभी मिला तो 4 और N-1 21 और D कितना था 7 था ही, तो इसको कैंसिल किया तो ये 11 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और प्लस 147, तो इसको ऐड करेंगे 11 मल्टीप्लाई बाय ये मिल गया 151, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास S22। तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड S51, फाइंड सम ऑफ 51 टर्म्स व्हेन सेकंड टर्म इज 14 एंड थर्ड टर्म इज 18। तो मैंने सीधा ही लिख दिया है, 51 टर्म्स का सम हमें फाइंड आउट करना है। A2 सेकंड टर्म 14 गिवन है, A3 थर्ड टर्म 18 गिवन है। तो थर्ड टर्म और सेकंड टर्म अगर हमें गिवन है तो D तो हमें सीधा सीधा मिल ही जाएगा A3 माइनस A2 करके, तो 18 माइनस 14 करके थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दें तब भी हमें D मिलता है, या सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर दें तब भी D मिलता है, तो D तो हमें सीधा सीधा मिल ही गया। और अब हमें निकालना है A। अगर हमें D मिल गया तो हम क्या करें, A2 को हम कैसे लिख सकते हैं, A2 को हम ऐसे लिखेंगे A प्लस D इक्वल 14। तो D हमें मिल चुका है, D क्या मिला है हमें 4, D की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, A प्लस 4 इक्वल टू 14 और A मिल गया हमें 4 उधर जाएगा माइनस होगा तो 10। एक तो हम सीधा ऐसे निकाल सकते हैं, या A2 हमें दिया है, A2 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस D इक्वल 14, फर्स्ट इक्वेशन बन गई है। फिर हमें A3 दिया है, A3 को हम कैसे लिखेंगे, A प्लस 2D इक्वल टू 18, ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे, एलिमिनेशन से हम कर रहे हैं, तो A से A कैंसिल, ये माइनस A करा तो माइनस D और यहाँ पे -4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D क्या आ गया 4 आ गया। पुट वैल्यू ऑफ D इन 1 में ही हमने इसी तरह पुट की है, तो यहाँ पे जब D की वैल्यू पुट करेंगे तो A प्लस 4 14 है, तो A 10 ही आएगा, या मैंने सीधा ऐसे कर दिया है। तो A मिल गया है हमें, D मिल गया है हमें, तो S51 निकालना तो सिंपल है। फिर S51 को हम ऐसे निकालेंगे, 2A, A अभी भी मिला हमें 10, तो यहाँ पे 20 और प्लस N-1 50 और D कितना है 4, तो 51/2 और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 200 और 20 220, 2 से 220 को हम कैंसिल करेंगे, कर देते हैं, तो 51 मल्टीप्लाई 110 हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास S51 आ गया। तो इस तरह से करेंगे हम। इसमें हमें S7 सम ऑफ 7 टर्म्स दे रखा है, सम ऑफ 17 टर्म्स दे रखा है, यानी कि S7 गिवन है इस क्वेश्चन में एंड S17 गिवन है। SN हमें निकालना है, N नहीं पता, तो हमें SN ही निकालना है। तो A और D हमें फाइंड आउट करना है। S7 149 है, तो S7 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे 2A प्लस 6D, तो ये तो है हमारे पास 49,
गिवन है 7 लिखा है मैंने, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 7/2 है ये मैं उस तरफ ले आती हूँ। ये इसमें से मैंने पहले 2a + 6d लिख लेते हैं। 7/2 जब मैं उस तरफ लेके आऊंगी तो 2 नीचे है तो ऊपर आएगा और 7 नीचे चला जाएगा। इसको हम कैंसिल करेंगे और इसमें से भी 2 मैं कॉमन लेती हूँ। और यहाँ पे क्या है 14 हो गया और 2 इधर आके इस 14 को कैंसिल करेगा तो a + 3d 7। एक तरह से फर्स्ट इक्वेशन हमें इस तरह से मिल गई है, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा उसने S17 दिया, S17 को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। कितना दिया है 289। इसी तरह करेंगे 17/2 को उस तरफ ले जाएंगे, 2 को भी यहां से 2 भी कॉमन लेंगे। जब ये उस तरफ जाएगा तो 289, 2 पर 17 नीचे, ये कैंसिल करेगा। 17 × 17 289 होता है। 2 इसको जाके कैंसिल कर देगा तो a + 8d हमारे पास, 2 इसको जाके कैंसिल करेगा, 17 ही आ गया और ये हमारी सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन आ गई। सब्ट्रैक्ट 1 from 2। इक्वेशन 1 from 2 से हम सीधा सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 क्या है ये, पहले ये लिखते हैं a + 8d 17, a + 3d इसके नीचे लिखेंगे। 7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल, ये 5d और ये 10 और d मिल गया हमें 2। d2 मिल गया। पुट वैल्यू ऑफ d in 1, यहाँ पे पुट d = in 1 में हम पुट करते हैं d को 2, तो यहाँ पे 16 हो जाएगा तो a मैं सीधा सीधा निकाल रही हूँ, 16 उधर जाएगा तो a आ गया 1। तो a हमें मिल गया है एंड d हमें मिल गया, तो Sn निकाल देते हैं। n हमें नहीं पता, ना हमें निकालने की जरूरत। Sn को हम ऐसे लिखते हैं n/2, 2a + n-1d। तो Sn ही हमें निकालना है, n ही रहेगा क्योंकि हमें पता नहीं है, पर हमें a पता है। a क्या है 1, 2 × 1 2, n-1 ही रहेगा ये, और d हमें कितना मिला था 2। तो अब इसको थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे। 2 + 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ 2n - 2, तो देखो ब्रैकेट में 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा n/2, 2 से 2 कैंसिल, × 2n बचा, और फिर यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, n × n²। 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.3 है। शो दैट a1 a2 an इस तरह से AP दे रखी है। फॉर्म एन AP व्हेन an = दिस। 2 पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। उसके बाद हमें S15 भी फाइंड आउट करना है। अब हमें an मतलब nth टर्म दे रखी है, तो अब हम a1 a2 कैसे निकालेंगे। nth टर्म दे रखी है an, तो जहाँ भी n है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो a1 आ जाएगी, जहाँ भी n है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो a2 आ जाएगी। तो पहले तो हम a1 a2 इस तरह से टर्म्स निकालते हैं। तो a1 निकाला हमने, यहाँ पे 1 पुट किया तो यहाँ भी 1, तो 7 आ गया। 3 + 4 7। a2 निकालते हैं, यहाँ पे n की जगह 2 पुट किया है, यहाँ भी 2 पुट करेंगे। 3 + 8 कितना आ गया 11। a3 भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे अब 3 पुट करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 3-4 टर्म निकाल ली। तो अब देखेंगे हम क्या ये माइनस ये करेंगे, जो कॉमन डिफरेंस आएगा सेम आएगा ये माइनस ये करने पे, यानी कि a2 - a करने पर एंड a3 - a2 करने पर। तो 11 - 7 किया तो कितना आएगा 4 आएगा। 15 - 11 किया तब भी 4 आ रहा है, तो इसका मतलब AP फॉर्म कर रही है। तो हमारे पास अब AP क्या बन गई 7। इस तरह से AP बन गई, तो ये AP फॉर्म कर ये तो हमने दिखा दिया। अब D क्या निकला यहाँ पे निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या मिलेगा 4 मिला है, ये माइनस ये करने पे भी और ये माइनस ये करने पे भी। D हमें 4 मिल गया। AP हमने बना दी, n टर्म दी थी, जहाँ भी n है पहले वहाँ पे 1 रखा तो a1 हमें मिली, जहाँ भी n है वहाँ 2 रखा तो a2 मिली। इसी तरह से हमने 3-4 टर्म AP की बना ली, कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया। और हमने ये भी चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है जब सेकंड माइनस फर्स्ट करें और थर्ड माइनस सेकंड करें।
तो डी मिल गया। उसके बाद उसने बोला S15 भी फाइंड आउट करो, तो अब हम S15 फाइंड आउट कर सकते हैं। 15/2 2a, 2a का मतलब a 7 है, 14 प्लस n-1 14 d 4। तो यहाँ से हमें मिल गया 15/2 और ये मिलेगा 14 प्लस 56 और मिला हमें 15/2 मल्टीप्लाई बाई 70 से कैंसिल कर देते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया 525। तो सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हो। एपी फॉर्म करोगे, यहाँ 1 रखोगे, यहाँ भी 1 तो ये 1 मिलेगा, यहाँ 2 रखोगे तो यहाँ भी 2 तो ये 2 मिलेगा। तो इस तरह से एपी मिल जाएगी और फिर हम कॉमन डिफरेंस निकाल के S15 भी निकाल देंगे। तो फर्स्ट पार्ट मैंने किया है। सेकंड 11th क्वेश्चन करते हैं। अब सेकंड पार्ट नहीं कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन करने से पहले एक चीज हमें देखनी है। जैसे अब यहाँ पे an इसने दे रखा था, यहाँ पे Sn दे रखा है। तो जब हमारे पास n टर्म्स का सम है, Sn दे रखा है, तो अगर हमें टर्म्स निकालनी है, मान लो Sn हमें दिया है, तो ये एक फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। Sn माइनस Sn-1 करेंगे तो हमें nth टर्म मिलेगी। मतलब यहाँ पे Sn है, उसमें से हम एक कम टर्म का सम, एक टर्म कम का सम n-1, यहाँ n था तो n-1 करा और इसमें से माइनस किया, तो यहाँ पे जो है उस नंबर की टर्म हमें मिलेगी। S1 इक्वल टू A1 होता है। 1 टर्म का सम क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म ही तो होगी वो। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसका मतलब क्या है, अगर हमें पहले हम देखते हैं Sn हमें दिया है और हमें निकालना क्या क्या है, A1 निकालना है, S2 निकालना है, A2 A3 A10 एंड An निकालना है। तो यहाँ मैंने क्या बताया, S1 इक्वल टू A1 होता है। S1 का मतलब क्या हुआ, एक टर्म का सम, तो वो तो फर्स्ट टर्म ही तो होगी, उसका टर्म तो खुद वो फर्स्ट टर्म ही होगी। एक टर्म का सम क्या होता है, वो खुद पहली टर्म बस। तो S1 तो A1 होगा। तो यहाँ पे हमें A1 निकालना है, तो S1 तो A1 हो जाएगा। अभी हम निकालेंगे, एक बार मैं लिखती हूँ। ये तो हमें मिल गया। फिर हमें S2 निकालना है। S2 कैसे निकलेगा, यहाँ जहाँ भी n है वहां पे हम 2 रख देंगे तो S2 निकल जाएगा। A2 निकालना है। A2 अब इस फॉर्मूले से अगर हमें A2 निकालना है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 रखेंगे हम और यहाँ पे 2 से 1 कम यानी कि 1। तो A2 निकलेगा तो कैसे, S2 माइनस S1 करेंगे हम तो हमें A2 मिलने वाला है। उसके बाद हमें निकालना A3 और A3 के लिए अब यहाँ 3 रखेंगे और यहाँ पे 3-1, मतलब अगर हम S3 माइनस S2 करेंगे तो अब हमें मिलने वाला है A3। फिर हमें A10 भी निकालना है, मतलब अब हम S10 माइनस S9 करेंगे तो हमें मिलने वाला है A10। तो ऐसे हमें करना है। और फिर हमें An भी निकालना है। An का तो फॉर्मूला मैंने लिख ही दिया है। तो सबसे पहले तो हम A1 निकाल लेते हैं। A1 कैसे निकलेगी, S1 ही A1 है, तो जहाँ भी n है वहाँ पे 1 रख देंगे। तो A1 हमें कैसे मिलेगी, A1 इक्वल टू S1 के है और S1 कैसे मिलेगा, जहाँ भी n है वहाँ 1 रख के। तो यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा तो 4 और -1 3 मिल जाएगी। लिख देती हूँ मैं एक बार, 4 - 1 3। तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गई, A1 हमें मिल गई। उसके बाद हमें A2 निकालनी है। A2 कैसे मिलेगी, S2 माइनस S1 करना पड़ेगा। तो A2 हम निकालेंगे। S2 कैसे मिले, S1 तो अभी अभी हमें मिला है 3 और S2 कैसे मिलेगा, जहाँ भी n है वहाँ 2 रखेंगे। तो यहाँ 2 रखेंगे, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, 8 माइनस 4। A2 कैसे निकाल रहे हैं हम, A2 हम ऐसे निकाल रहे हैं, S2 माइनस S1 करके। और जब S2 करा तो जहाँ भी n था वहाँ 2 रखा, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4। तो ये तो S2 हो गया। और फिर इसमें से माइनस क्या करना है, S1 हमने यहाँ निकाला ही था 3। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 3 1। तो A2 हमें 1 मिल गई, A2 भी मिल गई। फिर हमें क्या निकालना था, A3 निकालना था। A3 के लिए S3 माइनस S2 करेंगे तो A3 निकालते हैं। S3 माइनस S2 करना है तो S3 कैसे करेंगे हम, जहाँ भी n है वहाँ पे 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, 4 3 जा 12
एंड -9, ये तो हो गया S3 और S2 हमने निकाल ही लिया है, अभी निकाला था S2, तो ये 8 - 4 करके, तो 8 - 4 करेंगे तो 4, तो क्या आ जाएगा अब हमारे पास 12 - 9 3 -4 -1, तो हमें A3 भी मिल गई है -1। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए अब S10, ये वाला S10, तो S10 कैसे निकालें, S10 -S9 चाहिए, A10 चाहिए हमें, तो एक बार लिख लेते हैं, A10 हम निकाल रहे हैं और उसके लिए हमें S10 चाहिएगा और उसमें से हमें S9 करना पड़ेगा। और S10 कैसे निकालेंगे हम, जहाँ भी n है अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे 10 लिख देंगे, रख देंगे, तो यहाँ पे 10 रखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4 × 10 40 -10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ये तो हो गया S10 माइनस S9 के लिए यहाँ पे 9 रखेंगे, 9 4 जा 36 एंड माइनस ब्रैकेट रख लेते हैं 36, 9 9 जा 81, यहाँ पे 9 रखा, 9 4 जा 36, फिर माइनस का साइन, 9 9 जा 81 और S10 - S9 कर रहे हैं, ये तो S9 आया और ये S10 बीच में माइनस का साइन, तो क्या आ जाएगा, ये -60 बीच में माइनस का साइन और ये कितना आएगा माइनस, इसमें से माइनस करेंगे हम, ये आएगा हमारे पास माइनस, ये आएगा -45, तो अब क्या बन गया हमारे पास, -60 तो है ही और ये माइनस प्लस 45, तो मिला -15, तो 10 टर्म भी हमें मिल गई है -15। अब क्या निकालना था, अब nth टर्म निकालनी थी, nth टर्म का फॉर्मूला वो तो डाला ही है हमने, Sn - Sn - 1 nth आ जाएगी टर्म, यहाँ निकालते हैं अब nth टर्म। अब nth टर्म के लिए हमें क्या करना है, अब हमें करना है Sn - Sn - 1, तो Sn तो हमें गिवन है ही, Sn तो एक बार जो गिवन है वो लिख देते हैं, और अब हमें Sn - 1 और निकालना है। Sn - 1 का मतलब क्या है, जहां भी n है वहां पे n - 1 रख देना है, जहां भी n है, देखो मैंने n की जगह यहाँ n था तो n - 1 लिख दिया, यहाँ भी n - 1 लिखेंगे। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये प्रॉपर्टी खुल जाएगी और माइनस का साइन हम रखते जाएंगे, n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो -1 स्क्वायर और -2n आएगा तो +2n, तो क्या आएगा अब देखते हैं, 4n + 2n 6n -n स्क्वायर एंड -5, 4n - 4 आया और माइनस की वजह से हमने पहले आइडेंटिटी खोल दी और सारे साइन चेंज कर दिए, तो ये मिला है हमें, तो ये क्या मिला है, Sn - 1 मिला है। और हमें करना क्या है, मेन चीज हमें निकालनी है an, और an है Sn - Sn - 1, तो किस तरह से आएगा an, अब हमारे पास Sn जो है वो लिख दो 4n - n स्क्वायर, और Sn - 1 अब ये भी निकाला हमने ये, और बीच में माइनस का साइन है तो इसके सारे साइन चेंज होते जाएंगे, -6n हो गया, ये माइनस का है तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का 5 हो गया, तो क्या ये an, n स्क्वायर कैंसल, 4n - 6n -2n एंड +5, तो इस तरह से हमें करना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत, तो ध्यान रखना है इसमें, जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है ये ध्यान रखोगे तो आप आराम से कर पाओगे। 12th क्वेश्चन, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हमें लेने हैं जो 6 से डिवाइड हो सके, यानी कि 6 की टेबल हमें 40 तक लिखनी है, 6 40 जा तक हमें लिखना है। तो हमें ये तो पता चल ही गया कि टर्म्स कितनी है, टर्म्स तो 40 हैं, तो 40 टर्म है उनका सम निकालना है, तो हमें यहाँ से पता चल गया है कि हमें S40 निकालना है, तो S40 हमें निकालना है। और अब AP हम कैसे बनाएंगे, AP बनाने के लिए 6 की टेबल हमें लिखनी है, 3-4 टर्म लिख लेते हैं, जरूरी नहीं कि हम 40 की 40 टर्म लिखें, तो हम लिखेंगे AP एज 6 12
18, बस बहुत है। तो ये हमारे पास AP मिल गई। तो A हमें 6 मिल गया, D हमें 6 ही मिलेगा। 6 की टेबल चल रही है तो सब में 6 6 का गैप ही मिलेगा। 12 माइनस 6 करेंगे तो 6 आएगा, 18 माइनस 12 करेंगे तो 6 आएगा। और अब निकालना क्या है हमें, 40 टर्म्स का सम। इस तरह की जो 40 टर्म्स, मतलब 6 की टेबल हम 40 तक, 640 जहाँ तक लिखेंगे, उससे जितनी भी टर्म जाएंगी उनको ऐड करना है। तो टोटल टर्म्स 40 आ जाएंगी। तो S40 हमें निकालना है। फॉर्मूला सीधा डालते हैं। 2A 12, N-1 39, D 6। तो ये कैंसिल किया तो 20 हो जाएगा, और ये 12, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 234। 20 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 6, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 4920। बस इतना सा है, यही करना है हमें। नेक्स्ट सेम है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो अब डिविजिबल बाय बोला था 6 से, अब मल्टीपल है, बात सेम ही है। तो AP इसी तरह से 8 की टेबल हो जाएगी। 8, अब क्या बोला, फर्स्ट 15 मल्टीपल, तो इसका मतलब S15 हमें निकालना है। पहले A लिखते हैं, A 8 मिल गया है, D 80 मिलेगा, 8 की टेबल चल रही है तो S15 हमें निकालना है। 15/2, 2A 16, N-1 14 हो जाएगा, और D है 8। तो ये हमें मिला, 15/2 लिखेंगे पहले, और 16 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 112, 16 + 112, 112 मिलेगा। तो ऐड करेंगे तो मिल गया 15/2, एंड मल्टीप्लाई 8 और 2, 128। अब इसको कैंसिल कर देते हैं और अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिल जाएगा हमें 900। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 960 हमें मिलेगा। तो इस तरह से करना है। नेक्स्ट भी ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब बोला है फाइंड सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर हैं उनका हमें सम निकालना है, इसके बीच में देखना है। तो 0 के बाद 0 और 50 से हमें कोई मतलब नहीं है, इसके बीच में। वैसे भी 0 और 50 तो ऑड नंबर नहीं है। बिटवीन बोला है तो जो दे रखा है वो हमें नहीं लेने, उनके बीच वाले देखने हैं। तो 0 के बाद पहला ऑड नंबर क्या है, AP कैसे फॉर्म होगी, AP इज 1 फर्स्ट, जो AP की फर्स्ट टर्म 1 मिलेगी, पहला ऑड नंबर 1 है। फिर उसके बाद 3 आता है ऑड नंबर, फिर 5 आएगा। इस तरह से जाते जाते लास्ट जो टर्म क्या मिलेगी 50 तक, मतलब उसके बीच में 50 से पहला ऑड नंबर क्या है 49। तो हमें लास्ट टर्म मिल गई। अब यहाँ से A क्या मिला हमें 1, D क्या मिला हमें 2 मिलेगा, 3 - 1 क्योंकि ऑड नंबर लिख रहे हैं उनमें 2 का ही गैप होगा, 3 - 1 2, 5 - 3 2। और अब ये क्या है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम क्या लिखते हैं AN भी हमें 49 मिली हुई है। तो अब हमें ये निकालना है कि ये लास्ट वाली जो टर्म है ये कौन से नंबर की टर्म है। तो पहले हमें N चाहिएगा, तो AN हमें 49 मिली हुई है। तो 49 इक्वल टू AN को कैसे लिखेंगे हम, A + N-1D। तो यहां से हम N निकालने वाले हैं। A तो 1 है, N-1 और D क्या मिला है 2 मिला है। 1 इधर आएगा 48 और 2 उसको डिवाइड करेगा, N-1 उस तरफ बच गया है हमारे पास। तो ये क्या बना 24, और N इधर आएगा, 1 इधर आएगा तो N मिल जाएगा हमें 25। तो N हमें 25 मिल गया है, N 25 मिल गया है हमें। तो अब N 25 मिल गया, तो इसका मतलब अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना S25। तो S25 में A भी है हमारे पास,
n 25 मिल ही गया है, d भी है, तो सीधा S25 का फॉर्मूला डालते हैं। S25 इक्वल 25/2, 2a तो 2 ही हो जाएगा, a तो 1 है, प्लस n-1 24 और d कितना था 2, तो 25/2 और ये 2 + 48 इक्वल 25/2, 2 + 48 कितना हो गया 50 और ये 25 और 25 × 25 620।